हेलो एवरीवन, मेरा नाम ध्रुवीत सिंह है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये क्लास 8th का 9th चैप्टर है। वी विल नॉट गो इन डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर, वी विल कवर ओनली समरी ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस। सो एक्चुअली व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता है अपने सेम काइंड के यंग वंस को क्रिएट करना। इसको बोलते हैं अपने जैसे जो यंग वंस होते हैं उनको बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जब इन्वॉल्व होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज इट कॉन्ट बी पॉसिबल। हेयर you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Okay, can you name these parts? In animals also, males and females have different reproductive plants or organs. Like plants, like reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is zygote which develops into a new individual. This type of reproduction, beginning from the fusion of a male and female gametes, is called sexual reproduction. जो एक मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मेल का गैमेट एंड फीमेल का गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं, जब दोनों कंबाइन करते हैं, तब एक न्यू बॉर्न बेबी का, या आप बोल सकते हो एक फीटस का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम जाइगोट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। एक टेस्टिस के जो पेयर होता है वो होता है। इससे क्या होता है? और टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस होता है। टू स्पर्म डक्ट्स होती हैं जो टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म बनाया जाता है, वो स्पर्म लेकर के कौन जाएगा? यूरेथ्रा तक या फिर पेनिस तक। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस होती हैं वो मेल स्पर्म को क्रिएट करती हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। मिलियंस की संख्या में स्पर्म को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है टेस्टिस के द्वारा। विच शोज द पिक्चर ऑफ द स्पर्म। नीचे जो पिक्चर दे रखी है वो बता रही है। ये स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। ईच हैज अ हेड, हर एक में हेड होता है, मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है। डज इट अपीयर टू बी ए सिंगल सेल? क्या ये सिंगल सेल की तरह दिखता है? ओके, देखो, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव male reproductive organs. This is the sperm duct and this is penis and these are the testes. Here indeed each sperm is a single cell with all the usual cell components. This is the head and here in middle is middle piece and the tail is this. We will talk about now male फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अ पेयर ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट्स जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब भी, ओविडक्ट्स को, एंड द यूटेरस, और एक यूटेरस होता है वेयर द बेबी ग्रोन अप जहाँ डेवलप होता है बेबी। द ओवेरी प्रोड्यूसेस, ओवेरी क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ओवेरी जो होती है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ओवा बोलते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ओवेरी, यूटेरस एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. Let's move further. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर एक मंथ में एक ओवरी से एक एग रिलीज किया जाता है. यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. यूटेरस वह जगह होती है जहाँ बेबी डेवलपमेंट करता है अपना, जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो अ सिंगल सेल. ये भी एक सिंगल सेल होता है. ये आपको दे रखा है ह्यूमन ओवम, इसमें एक न्यूक्लियस होता है. दीज आर द पिक्चर्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कब होता है वो बोल रखा है. नाउ वी विल मूव टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. जब ओवम और स्पर्म कंबाइन होंगे तभी एक जाइगोट बनेगा. व्हेन स्पर्म्स
कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज। तो उनमें से जो स्पर्म है, स्पर्म तो बहुत से होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही होगा जो फ्यूज होगा विद एग से। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब एक एग और एक स्पर्म फ्यूज करेंगे, जब कंबाइन करेंगे, उसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज। और जो न्यूक्लियाई होती है स्पर्म की, फर्टिलाइजेशन के दौरान वो क्या करती है, एग के साथ फ्यूज करती है और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। इसका जब ये कंबाइन करते हैं तब ये क्या बनता है, जाइगोट बनता है, या फिर इसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। डिड यू नो दैट जाइगोट क्या होता है, यूज्ड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। जो जाइगोट होता है उसी को हम क्या करते हैं, बच्चे की पहचान में या बच्चे के बनने में यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग शेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। फॉर द टाइम बिंग आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे।